मार्केट की इस ऊंचाई पर एक ऐसा स्टॉक खोजना जिसके अंदर अभी भी ढेरों पोटेंशियल बचा हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी बची हुई है। बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए इस हफ्ते, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा चार्ट ऑफ द वीक लेकर आया दोस्तों, जो कि आपको अभी भी कई गुना प्रॉफिट दे सकता है। बहुत तेज़ी उसके अंदर बची हुई है। तो इस चार्ट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है, हम चार्ट पर देखने वाले हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिए कि हम लोग जो है दाल, चावल, सब्जी, गेहूं, रोटी ये सारी चीजें खाते हैं। इन्हीं में से एक स्टॉक ऐसा मैं आप लोगों के लिए चुनकर लेकर आया हूं। प्राइस अभी इस वक्त चल रहा है 129.65। बहुत से हमारे जो है इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ने अभी तक शायद उस स्टॉक के नाम तक पहुंच गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं। नाम भी पता चलने वाला है और दाम भी पता चलने वाला है दोस्तों। किस तरीके से काम करना है, किस स्ट्रैटेजी से एंट्री करना है और कहां पे एग्जिट करना है, पिरामिडिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालो आप लोगों तक पहुंच सके, हमसे फायदा हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, यह हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों को लाइव आकर ट्रेडिंग सिखाता हूं। किस तरीके से हम जो है स्विंग ट्रेड करते हैं, 5-7% हम एक ट्रेड में निकालने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लेना है, किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, किस तरीके से टारगेट बुक करना है। सबसे बड़ी दुविधा टारगेट बुक करना है। होता है कि नहीं आपके साथ कि हम टारगेट बुक नहीं करते हैं और हमारा जो है प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली हम डर के मारे लॉस में निकल जाते हैं। तो ये सारी जो इमोशंस है, और डेफिनेटली दोस्तों जब हम आप ट्रेड करेंगे लाइव तो टेक्निकल्स भी सीखने मिलेगा मात्र 400 रुपीज में। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाय कर सकते हैं। 2 महीने के लिए इस प्रोग्राम में जोड़िए, आप एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर बनकर निकलेंगे दोस्तों। चलती है आज के जो है वीडियो चार्ट ऑफ द वीक शुरू करते हैं। तो हम चार्ट पर आ गए हैं और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया चार्ट, जो कि आप लगभग डेली यूज में या मंथली एक बार तो उसको यूज करते ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए, 56.8 के आसपास था जून में 2020 के आसपास। फिर इन्होंने अपनी होल्डिंग एज इट इज रखा है और मार्च 2023 में अपनी होल्डिंग को इन्होंने घटाकर 51 किया है प्रोमोटर्स ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। दूसरा, एफआईज ने 1.44 होल्डिंग रखी थी, धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपनी होल्डिंग को देखिए एफआईज को इन्होंने सेल किया है। आप देख पा रहे क्लियर कट। पहले गेम को समझने की कोशिश करिए। देखिए अपनी होल्डिंग को यानी एफआईज को इन्होंने सेल किया, धीरे धीरे इनकी होल्डिंग कम हुई और एफआईज की होल्डिंग देखिए बढ़ गई। ओके, डीआईज ने 6.19% के आसपास की होल्डिंग थी, 3% किया है। और यहाँ पे 35.57% के आसपास होल्डिंग थी पब्लिक की, जिन्होंने बढ़ा के 4.94, तो 5% के आसपास होल्डिंग जो है एफआईज ने बढ़ाया है और 5% के आसपास होल्डिंग पब्लिक ने बढ़ाया है। एफआईज ने प्रोमोटर से लिया है और डीआईज ने बेचा है रिटेलर्स को, या जो भी आप समझ लीजिए, वाइस वर्सा। अब चलिए चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का नाम क्या है। एलटी फूड्स लिमिटेड। तो दोस्तों आपको पता है कि एलटी फूड्स लिमिटेड का क्या काम है। ये जो है आप देखिए बासमती राइस के अंदर लीडर है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन बासमती राइस इनके होते हैं। आपने कई बार इसको खाया होगा, काफी मजेदार और काफी अच्छा जायका इसका होता है। बट उस पे हमारा जो है आज का टॉपिक ये है कि भाई एलटी फूड्स मैंने क्यों जो है चूज किया। 4,502 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है एलटी फूड्स का और करंट प्राइस 130 के आसपास चल रहा है। अब यहीं पे पूरा गेम छुपा हुआ है। करंट प्राइस 130 के आसपास है एलटी फूड्स का, दावत का। और उसका जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू 192 के आसपास है। मार्केट के इतने ऊंचे आने के बाद भी एलटी फूड एक ऐसा स्टॉक है जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है करंट प्राइस से ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई बनाया है 152 वीक हाई जो बनाया है 138 का, और लो बनाया है 73 के आसपास का। डिविडेंड 0.77% कंपनी देती है। एक और गेम यहाँ पर आप देखिए, 10 ईयर्स का जो पी है 7.72 के आसपास है एवरेज पी, और यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक का पी 11.2 के आसपास है। तो अपने एवरेज पी से थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बट दोस्तों अभी भी इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक हम कह सकते हैं। आरओसी 17.7% के आसपास है, आरओई 16.9% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है, बढ़िया माना जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए प्रोमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग है उसको प्लेज नहीं रखा है, बिल्कुल अनप्लेज है।
डेब्ट टू रेशियो 0.5% से नीचे होता है तो मैं उसको बेटर मानता हूँ। ग्राहम नंबर 144 है, यानी 130 के आसपास स्टॉक का प्राइस है, 144 तो ग्राहम नंबर है, और इंट्रिंसिक वैल्यू 192। ये समझना है तो फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा प्लेलिस्ट आप जाकर समझ सकते हैं। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और दावत के चार्ट पर आती है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहां देखेंगे दोस्तों कि एक लंबे बुल रन के बाद, यहां आप देख पा रहे हैं 2008-9 ये एरिया, यहां से एक लंबे कंसोलिडेशन में जब इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक लंबा बुल रन, फिर एक बहुत डीप करेक्शन, और अगेन जो है यहाँ पे 2020 के बाद से एक लंबा बुल रन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हायर हाई बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इस मंथ के कैंडल, अभी 2-4 दिन बचा हुआ है ट्रेडिंग के लिए, ये भी हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा, इसके हाई को इसने ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसने अपने इस हाई को ब्रेक किया है। ये जो 2018 में जो ये हाई बना था, इसको यहाँ पे ब्रीच किया है। और मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में आप यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर राउंडिंग बॉटम का मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो डिमांड जोन, ये जो सप्लाई जोन थी, वही एज अ डिमांड जोन अब एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये सप्लाई जोन, ये अब एज अ डिमांड जोन बन गया है। ठीक है, 2018 में 2018 के अंदर दावत यानी एलटी फूड्स का जो ये हाई बना था, उसके बाद यहाँ रिजेक्शन हुआ, एक राउंडिंग बॉटम बनाया इसने, यहाँ ब्रीच किया, उसके बाद वापस से एक बार रिटेस्ट किया, और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों एक चीज याद रखना अपनी जिंदगी में, कभी भी इस तरह का जब चार्ट मिले ना, इस तरह का, अपने हाई को ये 5 से 7 साल बाद, 10 साल बाद टेस्ट करे, उसको ब्रीच करे, और उसको रिटेस्ट करे, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में, तो आप, मैं मतलब डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है। तो यही वो चार्ट होता है कि जब ये ब्रेक होना तो आप एग्रेसिव इसके अंदर पहुंच जाओ। ठीक है, अब एग्रेसिव का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप अपने एंगल से ले सकते हो, बट मेरा मानना है कि बाकी स्टॉक में अगर आपने 5-5% का एलोकेशन रखा है, तो ये वो चार्ट है जिसके अंदर आप 10%, 15% का एलोकेशन कर सकते हो। उस चीज को ध्यान रखिएगा, आज मैं बोल रहा हूँ, छोटी कंपनी है उस पर नजर मत रखिए, हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। हमारा पूरा चैनल जो है लगभग टेक्निकल्स पे चलता है, तो हम टेक्निकली देख रहे हैं कि इस लेवल को इसने ब्रीच किया, अच्छे कैंडल के साथ रिटेस्ट किया, यानी जो लोग यहाँ फंसे हुए थे, साइकोलॉजी समझो, जो यहाँ फंसे हुए थे वो यहाँ भागे हैं, इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, या लॉस जो भी इनका हो रहा था, थोड़ा प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग की, तो रिटेस्ट किया, फिर इसी लेवल पे कोई ना कोई डिमांड है। देखिए यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कोई ना कोई डिमांड है जो इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला, और उसके बाद फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ चल गया है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके अंदर हम एंट्री करते 88 का हमारा एसएल बनेगा दोस्तों, हमारा एसएल 88 का बनेगा। और हमारा जो टारगेट निकल कर आ रहा है इस स्टॉक के अंदर, वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और उस हिसाब से काम कर सकें। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो लो था ये था, और हमारा ये हाई है, लगभग लगभग हमारा ये जो है आप देखेंगे। ठीक है, अभी इसी को हमें उठा के यहाँ पे रखना है इस लेवल पे, ये ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो हमारा टारगेट लगभग निकल कर रहा है 204 के आसपास का, तो यहाँ से हमें बड़ी आसानी से 80% के आसपास का टारगेट यहाँ पे हमें मिल रहा है। और हमारा एसएल जो निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो निकल कर आ रहा है 120, 40% के आसपास का, तो 1:2 का रिवॉर्ड यहाँ हमें मिल रहा है। और विनिंग चांसेस काफी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली हम लोग थोड़ा लेट हो गए। ये हमारा ऐसा अगर है तो हमें यहाँ पे एंट्री करना था, बट अगर हम यहाँ एंट्री करते तो शायद बहुत ज्यादा चांसेस थे कि इस लेवल पे हम एंट्री करते तो हमारा ऐसा लेट होता, फिर अगेन हम यहाँ पे एंट्री करते तो अभी हम प्रॉफिट में होते, बट कोई बात नहीं। 1:2 का रिवॉर्ड हमें बहुत अच्छा, आसानी के साथ, बहुत इजीली यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट वीक इसने एक थोड़ा सा रिटेस्ट किया है, अपने हाई को ब्रीच करने के बाद ये देख पा रहे हैं इसको रिटेस्ट किया है। तो अगर हमें ये स्टॉक अगर इस लेवल पे मिल जाता है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा वापस राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया है, लॉन्ग टर्म मंथली तो राउंडिंग बॉटम है ही है, एक वीकली भी राउंडिंग बॉटम इसने फॉर्म किया है। अब चलते हैं डेली में, और हमें इसको स्पॉट कहाँ करना है, बाय कहाँ करना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये सारी चीजें जो है मैं हटा देता हूँ।
एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है जिसको रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है, देख पा रहे हैं आप। कंटिन्यू इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, अगेन इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, तो इस जगह पे कहीं ये मिले तो यहाँ पे हमारी पहली बाइंग बनती है, और दूसरी बाइंग हमारी यहाँ बनेगी, और तीसरी बाइंग हमारी यहाँ बनेगी। ठीक है, मार्केट निफ्टी की अंदर गिरावट अगर आती है तो ये भी जाहिर सी बात है गिरेगा, तो पहली बाइंग, दूसरी बाइंग, तीसरी बाइंग, यानी अगर आपको 10,000 रुपये डालने हैं, 10K डालना है, तो आपको 33 एंड 3.3 के, 3.3 के, और 3.3 के तीन पार्ट्स बनाने होंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मान लो ये नीचे की तरफ आता ही नहीं और ब्रेकआउट कर जाता है, तो ब्रेकआउट करने पे जो है हमें फिर आपको यहाँ पे पूरा के पूरा 10,000 रुपया एक साथ लगाने की पूरी पूरी गुंजाइश है यहाँ पे। बट उस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा एसएल निकल कर आएगा दोस्तों, हम एसएल को ट्रेल कर लेंगे, और हमारा एसएल निकल कर आएगा 116 के आसपास का। ठीक है, तो टारगेट हमारा 206 का ही रहेगा, यानी 200 ही पकड़ लीजिए, और हमारा जो एसएल होगा 116 के आसपास रहेगा, और प्राइस हमारी जो है अगर हम इसके आसपास लेते हैं तो 130 के आसपास हम इसको बाय कर रहे हैं, इसका ये मतलब हो रहा है। ठीक है, तो हमारा एसएल जो है क्लियर कट 14 रुपए का बन रहा है, और टारगेट हमारा 200 का है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है लगभग लगभग 70 रुपए, तो हमारा 1:5 के आसपास का रिवॉर्ड बन जा रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट पे अगर हम लेते हैं तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 116 का हो जाएगा, हमारा 1:5 का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हमें रिटेस्ट पे मिलता है, अगेन मार्केट निफ्टी नीचे आती है तो ये भी नीचे आएगा, तो इस लेवल पे एक बार बाय करना, इस लेवल पे एक बार बाय करना, इस लेवल पे एक बार बाय करना, इस तरीके से अगर आप बाय करते हैं तो ऐसा ये होगा हमारा, और उसके बाद एक एवरेज प्राइस बनेगा, उस हिसाब से हमारा रेस्ट टू रिवॉर्ड 1:3 तो आराम से मिलेगा दोस्तों। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, और हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है, जो ऑलरेडी हमने आपसे बताया हुआ है कि एमएसएम बुलेटिन जो है 400 रुपीज के अंदर एक प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपको लाइव स्विंग ट्रेडिंग सिखाता हूँ, 2 मंथ्स की वैलिडिटी है, उसके बाद आज उसको रिफिल भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर 25,000 का आपका एक कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, वर्चुअल कैपिटल लेकर आइए, सीखिए पहले, और उसके बाद फिर आप स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से करिए दोस्तों। तो चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। इस तरीके के डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों चैनल पर, तो बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।